हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सवालों को अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों का कमेंट को देख करके बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही आप लोग प्यार अपना दिखाते रहिए और हम भी पढ़ाने में कोई कसर नहीं करेंगे। आप लोगों के पीछे जिस प्रकार से एक टीचर मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो वो मंजिल दूर नहीं है जहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग सवाल नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, साइन 50 - 3/2 थीटा बराबर कितना, कॉस 3 थीटा माइनस 50। तो थीटा का मान बताइए, उसके बाद जो थीटा का मान आता है आपको इसमें रख करके हल करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे सवाल पे। क्या देखिए यहाँ पे सवाल अपना नोट कर लीजिए। साइन क्या है, साइन 50 - 3/2 थीटा बराबर कितना है, कॉस 3 थीटा माइनस 50। ओके, ये आपका क्या है, सवाल है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, क्या है ये आपका, बहुत बारीकी समझिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब आपको इसको तोड़ना है। किस में तोड़ना है, अच्छे से एक काम करिए, आप इसको कॉस के पदों में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, यही चीज़ आपको ध्यान देना है। क्या करना है, यही चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आप इसको लिखिए, क्या ये जैसा कि जान रहे हैं ये पूरा आपका क्या है, थीटा है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा जैसे लिखते हैं ना, हमने क्या बताया, ये आपका थीटा है। तो आप इसको लिख दीजिए कितना, 50 माइनस 3 थीटा बाई 2 बराबर कॉस 3 थीटा माइनस 50। अब बताइए यहाँ पे क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है। फिर उसके बाद अब आपको करना क्या है, देखिए अब इसके ये जो है यहाँ से कॉस ये आपका कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलिए कट गया। अब बचा क्या आपके पास, क्या बचा, 90 थीटा माइनस, अब ये क्या है 50 प्लस 3 थीटा बाई 2 बराबर 3 थीटा माइनस 50। बताइए सही है कि नहीं सही है, सही है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए। तो 90 में से आप यानी 90 में से आप 50 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, बोलिए, कहेंगे आप 40 बचेगा, यही बचेगा ना, बोलिए। 3 थीटा बाई 2 बराबर 3 थीटा माइनस 50। अब एक काम करते हैं, क्या 3 थीटा बाई 2 और इस 3 थीटा को इस तरफ क्या करते हैं, पक्षांतर कर ले रहे हैं। तो 3 थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा, और इधर कितना है आपका माइनस 50 है, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा ना। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब आप इसके नीचे यहाँ पे एक लिख लेंगे ना। तो अब क्या हो जाएगा, 2 आपका आ गया क्या, एलसीएम, यानी 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 2 आएगा। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये 3। उसके बाद यहाँ पे अब आपका आ जाएगा 2 तिहाई, कितना हो जाएगा 6 थीटा बराबर, ये कितना जुड़कर हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अब 6 में 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 3 थीटा बाई 2 बराबर माइनस 90। अब यहाँ से माइनस और माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया। अब उसके आगे हम यहाँ से लिख ले ना, तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा बाई 2 बराबर 90। अब आप तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, यानी 180 हो गया। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, 180 अपान का 3। अब 3 एक कम 3, 3 छंग के 18 यानी 60 आपका आ गया। कितना आ गया, थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया।
यानी ये आपका कितना आ गया थीटा। देखिए थीटा का मान पूछ रहा था यहाँ पे, अब थीटा का मान पूछ रहा था तो अब आपका थीटा का मान तो निकल आया, कितना आया 60 अंश, यानी थीटा का मान कितना आया 60 डिग्री आ गया आपका। अब इस 60 डिग्री को इसमें सभी जगह पे जहाँ जहाँ पे आपका थीटा है वहाँ पे आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। क्या करना है, पुट कर देना है। तो आइए लिखिए इसको, tan कितना है थीटा इंटू सेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, पुट कर देना है क्या, थीटा की जगह पे 60 इंटू सेक 60 इंटू साइन 60 माइनस कॉट 60 इंटू साइन 60 इंटू कॉस 60। अजय देखो दिख रहा है पूरा, ये वाली लाइन देखो यहाँ से दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन मानों को रख देना है। तो कितना हो जाएगा रूट कितना 60 का मान कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, और सेक 60 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा रूट 3/2 हो जाएगा। अब माइनस कॉस 60 का मान कितना हो, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। ओके, अब देखिए जो कट रहे हो काट दीजिए, यहाँ से 2 और 2 आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ से √3 और √3 कैंसिल हो रहा है, कट गया ना। अब देखो यहाँ से बच क्या रहा है, √3 इंटू √3 माइनस, अब यहाँ पे देखो 1 से 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 का 2 में कराओगे तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 त्रिक 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा। इसके नीचे आप 1 लिख लेंगे ना। अब यहाँ से इसके आगे हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो 1 से 4 बार जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस का लगा दी चिन्ह, और 4 1 कम 4 और 1 हो जाएगा। तो अब इसके आगे क्या हल इसका आ जाएगा, 12 में से 1 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 बटे के कितना हो जाएगा 4। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। जिस जगह पे आपको समझ में न आ रहा हो, जिस जगह पे डाउट है, आपको ज़रा भी डाउट है, वीडियो को पीछे करके फिर देख लीजिए एक बार क्लास को। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, ये रहा आपका 10 नंबर का सवाल। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है। क्या है, ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज के कोण है तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं, क्या हल लिखिए, क्या जानते हैं आप कि त्रिभुज A + B + C बराबर कितने का कोण के बराबर होता है 180 अंश के होता है। तो देखिए यहाँ से हम आपको क्या काम करने वाले हैं, A का मान पहले हम निकाल लेते हैं। क्यों A का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ये राइट हैंड साइड बराबर जो है आपका A दिया गया है, तो हम यहाँ से A का वैल्यू निकाल लेते हैं, सबसे पहला काम। और तो देखिए क्या हो जाएगा, A बराबर क्या, इसको ऐसे लिख लीजिए, तो 180 अंश हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -B + C, यानी ये आपका क्या आ गया, A का मान आ गया। अब इसको लीजिए RHS को, RHS को लीजिए। RHS में क्या है आपका cot A/ कितना है 2 है, cot A/2। अब इस cot A/2 में A का मान को आपको रख देना है, रख करके हल करिए
तो कितना हो जाएगा, कॉट 180 अंश है माइनस का b प्लस सी, ओके, पूरे के बटे 2 है, 2 भी है ना, यहाँ देखो 2 है, आप पूरे बटे 2 लगा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए कॉट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 180 अंश बटे का 2 माइनस b प्लस सी बाई कितना 2। देखो क्यों ऐसा हम आपको लिखा दे रहे हैं, आप समझिए, जैसे कि कोई दिया गया है +4 बटे का 2 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं 2 बटे का 2 प्लस 4 बटे का 2। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, यही चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया है इसको। चाहे आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, वही चीज़ हमने यहाँ पे आपको करके समझा दिया है। तो आप यहाँ से इसको लिख लीजिए फिर से, क्या, कॉट 180 बटे का 2 माइनस b प्लस सी बाई का कितना 2। अब 9 2 1 कम 2 2 9 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो कॉट 90 माइनस b प्लस सी बाई कितना 2 हो जाएगा। अब देखो ये पूरा है क्या है आपका 90 माइनस थीटा, यहाँ भी थीटा आ गया है, क्या है ये, थीटा है। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, तो कहोगे कि आप tan थीटा होता है, क्या होता है, tan। तो थीटा की जगह कितना है आपका, बोलिए कितना है, b प्लस सी बाई 2। यही आपको क्या करना था, दिखाना था। तो यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए क्या चीज़, एक बार फिर देख लीजिए इसको। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपका 180 अंश होता है। फिर उसके बाद उन कोणों को लिख दिया गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। हमको a का मान यहाँ से निकाल लेना है। तो जब a का मान निकालेंगे तो बाकी को उस तरफ पक्षांतर करना पड़ता है, ओके। तो 180 ये पूरा उधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया, यानी ये हमारा क्या आ गया, 1 का मान आ गया। तो RHS में देखो दिया क्या गया है, कॉट a/2। तो कॉट a/2, तो कॉट a के मान को हमने क्या लिख दिया, जो यहाँ पे हमने निकाला था, ओके। 180 माइनस ब्रैकेट में आपका है b प्लस सी बाई कितना का 2 हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ऐसे करके दिया गया है, मान लीजिए इस तरह से समझिए, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं, यहाँ की बात हम कर रहे हैं, कोई जैसे संख्या दी गई है, बटे का 2 दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम है, तो एलसीएम ये इसका भी एलसीएम है और इसका भी एलसीएम है, दोनों का एलसीएम है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, -3 बटे का 2, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, सेम वही चीज़ यहाँ पर देखो लिखा गया है 180 माइनस 20 प्लस सी बाई पूरे का कितना है 2 है। तो इसका भी एलसीएम है और इसका भी एलसीएम है आपका। तो यहाँ पे इनको अलग अलग कर दिया गया, तो यहाँ से कट रहा था काट दिया गया। तो होता क्या है आगे, कॉट ब्रैकेट में आपका क्या है 90 माइनस थीटा, ये पूरा क्या बन गया थीटा। तो 90 कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan आपका आ गया ये, और थीटा की जगह कितना है b प्लस सी बाई 2। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यानी यहाँ पे आपको और लिखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी LHS बराबर RHS। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया है। तो इस सवाल का लीजिए स्क्रीनशॉट, और अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।